हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और हमने उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड किया था। लेकिन आज की वीडियो में इस वीडियो में हम दो चीज़ कवर करेंगे। पहले तो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि पैरामीटर और हमारे एरिया के बीच में एक रिलेशन बताता है। दूसरा हमारा टॉपिक है, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और इसका पैरीमीटर कैसे फाइंड होगा, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। तो आज की वीडियो में हम ये दो चीज़ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन perimeter and area. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई फिगर है, मान लीजिए रेक्टेंगल की ही फिगर है, और इसका जो साइड है, इसकी साइड्स हैं, इसकी मान लो ये हो गई 4 और ये 3, ठीक है। हम इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करें तो क्या होगा। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 4 + 3, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगी, जो कि 14। और इसका एरिया क्या होगा, L/B। चलो मान लो ये सेंटीमीटर है, ये यूनिट हो गया, उसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब मान लो मैं इस अपनी फिगर को या अपनी उसको स्क्वायर ग्रिड पे बनाती हूँ, जैसे पहले हमने बनाया हुआ है ना स्क्वायर ग्रिड, ठीक है। इसको इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए 4 और ये हो गए 3। अब सिंपल सिर्फ इसकी बात करते हैं कि अब क्या होगा, क्या क्या चेंजेस हो गए। मान लीजिए कि इसमें अब ये कितना ब्लॉक कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही इसका एरिया है, ठीक है। ये चीज़ हमें कवर हो, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब मान लो इसमें से मैं ये एक ब्लॉक हटा देती हूँ, माइनस कर देती हूँ कि मैंने हटा दिया, तो क्या बचेगा। ये एक ग्रिड और बनाई, ठीक है। अब जो हमने ब्लॉक हटा दिया उसके बाद जो बचा उसको ड्रॉ करते हैं, क्या बचेगा। इसमें एक और बनेगी। क्या बचा, ये चीज़, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये 4 है टोटल, नहीं ये 3 है टोटल, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 1 1 1। अब हमें पता है जो हमारा पेरीमीटर होता है वो तो जो भी हमारी बाउंड्री पे वैल्यू होती है, या जो डिस्टेंस हमारा बाउंड्री पे होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या वैल्यू है, 3 2 +1 +1 +1 +1, 4 टाइम्स 1 है, +3 और +4, तो कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर। लेकिन इसी का हम अगर एरिया फाइंड करें तो एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 ब्लॉक कवर हुए हैं। तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया हमारा, एरिया हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस चीज़ को पहले कंपेयर करके देखें तो हमने एक ब्लॉक हटाया था। हमने क्या करा, हमारे पास एक पिक्चर थी, उस पिक्चर को हमने ग्रिड पर ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमने उस पर से एक ब्लॉक हटा दिया। ब्लॉक हटाने के बाद हमने उसका पेरीमीटर फाइंड किया। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि जो पहले पैरामीटर था जो अब है वो इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जब हमने इसका एरिया फाइंड किया, एरिया कैसे निकलेगा, वही जितने ब्लॉक इसने कवर किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये वाला तो चला गया। पहले क्या था, 12 है और अब क्या है, 11 हो गया। तो
तो हमारा जो एरिया है वो हो गया हमारा डिग्रीज। ठीक है, तो क्या अब हम एक रिलेशन करें हम अपने पेरीमीटर और एरिया के बीच में कि क्या अगर पेरीमीटर बढ़ता है किसी भी फिगर का तो एरिया घटेगा, कि ये निकल के आता है। चलो हम एक फिगर और बनाते हैं इसी के साथ, यही इसी ब्लॉक में बनाते हैं सेम ये, कि अभी तो हमने क्या करा कि एक ब्लॉक घटाया था, अब हम एक ब्लॉक बढ़ा देते हैं। ये था ना 3 4, चलो एक और बढ़ा देते हैं, पता कैसे चलेगा। 1 2 3 4 ये हम अपना ब्लॉक बढ़ा के देखते हैं। ये ब्लॉक बढ़ा दिया है हमने यहाँ पे, वो गलती से ले लिया था, उसको इग्नोर करो। ठीक है, ये हमने ब्लॉक बढ़ा दिया, वहाँ पे हमने एक ब्लॉक घटाया था, इस वाली फिगर में हमने एक ब्लॉक बढ़ा दिया। तो ये कितना हुआ 3 2 1 1 1 1 3 और 4। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा भाई, देखें 3 + 2 1 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1 + 1 + 1 16 आया अगेन। अब इसका एरिया निकालें। एरिया क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इतने ब्लॉक्स कवर किए। अब क्या डिफरेंस आया, जब हमने एक ब्लॉक घटा दिया था तब भी पैरामीटर हमारा बढ़ा, और हमने जब एक ब्लॉक बढ़ा दिया तब भी हमारा पैरामीटर बढ़ा। लेकिन जब हमने एक ब्लॉक घटाया था तो हमारा एरिया घट गया था, क्योंकि 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया था 12 से। लेकिन जब हमने एक बढ़ा दिया तो हमारा एरिया बढ़ गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरीमीटर हमारा किसी भी फिगर का बढ़ रहा है तो हमारा एरिया भी बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी पहली चीज़ कि हमारा रिलेशन क्या है पेरीमीटर और एरिया के बीच में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम का। ये पैरेललोग्राम होता क्या है, पहले तो मैं फिगर बना दूँ। ये है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि वो शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और इसके अंदर हमारी जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो पहले तो ये बता देती हूँ कि होता क्या है। हमारा जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है जिसके अंदर हमारी 4 साइड्स होती हैं, यानी कि 1 2 3 4। पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम एक इरेगुलर शेप है। पैरेललोग्राम के अंदर जो एक हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि इन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये है पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का। ये बी ये बी। हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है कि जो भी बाउंड्रीज में हमारी वैल्यूज़ होती हैं ये उनको उनका सम, या उनको वो जो डिस्टेंस कवर करती हैं उसी को हम पेरीमीटर बोल देते हैं। तो a + b + ट्वाइस ऑफ a + b, ये हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगला क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमारा बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अभी बेस इंटू हाइट कैसे होता है देखते हैं। मान लो मैंने एक अपनी ग्रिड बना ली। ठीक है, मैंने एक ग्रिड बनाई अपनी। इस ग्रिड के अंदर मैं
एक पैरेललोग्राम बनाती हूँ अपना, इससे बनाती हूँ। ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ से ना इसका फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ना मैं बना लूँ एक और। ठीक है, अब सही है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, इस वाले वर्टेक्स से मैंने यहाँ पर इस वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको मैंने कट कर लिया, ये पोर्शन मैंने कट कर दिया, ठीक है। और अब इस पोर्शन को मान लो ये एक्स वाई और जेड पोर्शन है, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैं इस तरफ ले आती हूँ और इसको इसे मर्ज कर देती हूँ, तो कि एक फिगर बनेगी। मान लो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ये चीज़ एक्स वाई जेड, ठीक है, ये बना। मान लो ये चीज़ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल ही तो बन गया। जो हमारी ये चीज़ पैरेललोग्राम से हमने यहाँ पे एक कट किया ट्रायंगल, या हमने परपेंडिकुलर डाला उससे एक ट्रायंगल बना। ट्रायंगल को हमने कट करके हमने इसको यहाँ पर मर्ज कर दिया, तो ये रेक्टेंगल ही तो बना। और हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इंटू विड्थ, यही होती है। अब इसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। बेस कौन सा, बेस वो कि जिस साइड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो वाला, जो कि ये है, ठीक है। और विड्थ, विड्थ हो जाएगी हमारी हाइट, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। और हाइट कौन, हाइट क्या है, हाइट वो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या मिलता है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, लेंथ, सॉरी, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस वो जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हाइट वो जो परपेंडिकुलर है हमारा, और हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। होता है। मान लो मैंने इस वाले बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए ई। तो अब यहाँ पे एरिया क्या होगा, डी सी इंटू ए ई। क्यों, जो डी सी है वो बेस है, क्या, कौन सा बेस, जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ए ही हमारी हाइट है, क्या हाइट है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ये जिस पर बनाया है और ये जो परपेंडिकुलर बनाया है। अब ये हो गया इस साइड पर। अगर हम इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस वर्टेक्स से, ठीक है, तो अब बेस क्या हुआ, यहाँ पे बेस क्या हो गया, ए सी, और हाइट क्या हो गई हमारी, मान लो हम इसको एफ मान लेते हैं, बी एफ। तो अब एरिया क्या होगा यहाँ पे, ए सी इंटू बी एफ। कौन सी, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, इस साइड की बात है। अब इस साइड से मैं मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, इससे ड्रॉ कर देती हूँ, चलो, ठीक है, इस वाले वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस हो गया बी डी, और यहाँ पे हमारी हाइट क्या हुई, हाइट हो गई हमारी जो हम परपेंडिकुलर बनाया, मान लो ये जी बन लिख दिया, सी जी। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी जी, बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। अब मैं
यहाँ से दिख रहा है। ये 7 सेंटीमीटर है और हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया। ये 2 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर की। इसी तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर अगेन, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, मान लो 6 सेंटीमीटर हो गया। एक फिर बनाते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, मान लो ये भी सेंटीमीटर हो गया। चलो 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे इनके एरिया फाइंड करते हैं। क्या है कि बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 7, जिस पर 7 ये भी, ठीक है। बेस क्या हमारा 7 सेंटीमीटर जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, और हमारा हाइट क्या होगी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू, ना कि ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एरिया फाइंड करते हैं। ये क्या है, क्या लेंगे पहले, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो क्या है 3 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एरिया वही बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या वही जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हाइट वही जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड होता है, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे